हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए अपना यूट्यूब चैनल दिलदार मैथ्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जो कि आप लोग का कल जो एग्जाम 18 मार्च को आप लोग का एग्जाम होगा भूगोल का, उसका हम एकदम ओरिजिनल और असली पेपर बताने वाले हैं। पूरा का पूरा एकदम मिलने वाला है। तो देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ आप लोग का विषय कोड कितना 323 रहने वाला, और क्लास 11th का जो एग्जाम चल रहा है आप लोग का 18 मार्च का, उसका एनुअल एग्जामिनेशन 2025 हो गया। यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2025 में जियोग्राफी भूगोल हो गया यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कितना नंबर का रहेगा, 70 नंबर का पूरा एग्जाम होगा आप लोग को। देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उसका सब्जेक्टिव भी अगला वीडियो में आप लोग को बताएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, प्रश्न संख्या 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए विकल्प को एमआर शीट पर चिन्हित करें। आपको 35 प्रश्न का उत्तर सही सही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार निम्न में से किसने किया था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये किए थे आप लोग को एरे एरेटो एस्थेनेज ने दिए थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 2 नंबर में, निम्न में से कौन भौतिक भूगोल के लिए एक शाखा नहीं है? तो कौन सा है? वह ज्ञानांकी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 3 नंबर में, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल, तो इनमें से सभी, इसका आंसर सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 4 नंबर में देखिए, पारिस्थितिक का अध्ययन भौतिक भौतिक भूगोल में निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर निकल कर आ जाएगा आप लोग को जैव भूगोल हो जाएगा। कौन सा? जैव भूगोल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न निम्न में से कौन भू सूचना विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये प्रकाश संश्लेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से किसके पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध की निहारिका परिकल्पना प्रतिपादित की है? तो किसने की है? तो ये किए थे आप लोग को, ए और बी दोनों ने किए थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर 7 नंबर में से कौन एक आंतरिक ग्रह नहीं है? कौन सा जो आंतरिक ग्रह है? बृहस्पति ग्रह जो आंतरिक ग्रह नहीं है। उसके बाद देख लीजिए 8 नंबर में, चंद्रमा निम्न में से किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो किस ग्रह का है? या पृथ्वी का है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, डायनासोर निम्नलिखित में से किस भौगोलिक काल से संबंधित है? किस काल से है? तो ये इस काल से दिया हुआ है, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? ये आपको ज्यूरेसिक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए 10वें, भूकंपीय तरंगों कितने प्रकार के होते हैं? या कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को सही आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, सुनामी निम्न में से किससे संबंधित है? किससे? भूकंप से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 12 नंबर में, भूपृष्ठ एवं भू प्रभाव के बीच सीमा को क्या कहते हैं? मोह असंगित कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत किससे प्रभावित किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया आपको वैगनर से किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक ज्वालामुखी स्थलाकृत है? कौन सा है? इनमें से डाइक है, शील है, वेथुली है, तो इनमें से सभी है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पूरा का पूरा। आप लोग देख लीजिए 15 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की ग्रोथ से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो नेप्टे से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 16 नंबर देखिए, प्लेट भर्ती के अनुसार पृथ्वी का कितना लघु प्लेटों के है? कितने? 6 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए 17 नंबर में, निम्न में से कौन एक खनिज नहीं है? कौन सा जो खनिज नहीं है? तो कौन सा? ग्रेनाइट है जो कि खनिज नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, चट्टानों को अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये आपको कहते हैं पेट्रोलॉजी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है? कौन सी रेखा? कर्क रेखा गुजरती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। 20 नंबर में देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकालने वाले तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देख लीजिए यहाँ पर मैग्मा और लावा कहते हैं, ये भी दोनों सही आंसर हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन सी नदी भारत के उत्तर से बहती है? कौन सी है? गंगा नदी है, जो उत्तर की भारत की ओर बह रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीकरण किस प्रकार का अपक्षय है? किस प्रकार का अपक्षय है? तो ये आप लोग को रासायनिक, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए तो इस नंबर में, पाक जल संधि निम्न में से किस देश के लिए भारत से अलग करती है? कौन सा? श्रीलंका है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा पहाड़ी क्षेत्रों में होती है? कौन सी है जो भूस्खलन में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, थार मरुस्थल निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, शिवालिक श्रृंखला का विस्तार निम्न में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? ये ए और बी दोनों में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नए जो जलोढ़ मिट्टी होते हैं उसको क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन सा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सा है? ये आप लोग को अनाई मुड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसका देखिए, निकोबार द्वीप समूह निम्न में से किस सागर में स्थित है? किस सागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला देखिए यहाँ पर, गाजर किस प्रकार की घाटी है?
किस प्रकार की घाटी है? ये आप लोग को वी आकार की घाटी है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में दिया हुआ है, गोकुल झील निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये आप लोग को पाया जाता है नदी घाटी के झील क्षेत्र में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए निम्न में से किस गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक है? किसका है? नाइट्रोजन की वायुमंडल में मात्रा सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, ओजोन गैस वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ये आप लोग को किस परत में पाई जाती है? ये कौन सा परत में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन सा सिंधु नदी की सहायक नहीं है? कौन सा है? झेलम हो गया, ब्यास हो गया और रावी हो गया, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर दिया हुआ, निम्न में से कौन सा गंगा नदी का उद्गम स्थान है? कौन सा है? गंगोत्री है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थान कैलाश पर्वत है? कौन सा है? तो ये ब्रह्मपुत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, धुआंधार जलप्रपात निम्न में से किस शहर में स्थित है? ये आप लोग को जबलपुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, समान वायुदाम वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है समताप रेखा कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, इनमें से कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है? तो कौन सा जो उष्ण चक्रवात है? तो ये आप लोग को हीरेकेन हो गया, टाइफून हो गया, विलीविल हो गया और इनमें से सभी हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन बादल का एक प्रकार है? इनमें से कौन सा जो बादल का एक ही प्रकार है? तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपको साइरस और निम्बस हो जाएगा, ए और जी दोनों हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से किसे विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया गया है? तो किसका किया गया है? कोपेन का किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस की श्रेणी में आता है? कौन सा है जो कि CO2, CH4 और CFC आता है? तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, भारत में वर्षा किस ऋतु में आता है? भारत में जो वर्षा होता है वह किस ऋतु में आता है? ये आपको ग्रीष्म ऋतु में आता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति भारत में पाई जाती है? ये आप लोग का पतझड़ वन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत की बहने वाली उष्ण तथा शुष्क हवा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको लू कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल की गैसीय अवस्था को दर्शाता है? ये आप लोगों को दर्शाता है, आपको जलवायु को दर्शाता है, जलवाष्प, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका होता है? ये 71% पृथ्वी का हिस्सा ढका हुआ रहता है जल से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन सा देश मध्य अटलांटिक कटक का हिस्सा है? तो कौन सा है? आइसलैंड है, आइसलैंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक लवणता वाली झील लेक वन निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? ये आप लोगों को पाया जाता है टर्की में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर में है, यहाँ पर आप लोग निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे छोटा महासागर है? आर्कटिक महासागर है, जो कि सबसे छोटा महासागर है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की प्रजाति सदाबहार वन में पाई जाती है? तो ये आप लोग को इवोइन में, रोजवुड में और महोगनी में और इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित है? कौन सा है जो कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, सुंदरवन किस प्रकार का वन पाया जाता है? सुंदरवन को क्या ज्वारीय वन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, वैज्ञानिक मापदंड के अनुसार किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन के अंतर्गत होना चाहिए? तो ये आप लोगों को कितना प्रतिशत होना चाहिए? आप लोगों को 33% होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा सामाजिक वानिकी का एक रूप है? तो ये आप लोग का हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, कृषि वानिकी, शहरी और सामुदायिक, तीनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो भारत में 102 राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, एक दिन में ज्वार कितनी बार आते हैं? एक दिन में जो है कि ज्वार कितनी बार आती है? तो 2 बार आता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देख लीजिए, सर्वप्रथम परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, आपको हैकल ने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है? आप लोगों को घास स्थल और मरुस्थलीय स्थल, ए बी दोनों हो जाएगा सही आंसर। पारिस्थितिक तंत्र में पौधों के वनस्पति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, एक पोषण तरल के दूसरे पोषक तरल में कितने प्रतिशत की ऊर्जा का हस्तांतरण किया जाता है? 10% का किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। बांगर किस प्रकार की मिट्टी है? बांगर जो है वह किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो गया, आप लोग को निम्नलिखित में से किस रेगुर मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन का एक कारक नहीं है? कौन सा? सीढ़ी नुमा कृषि हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। मिट्टी में लवणता की मात्रा में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई का कारण हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक आपदा नहीं है? गैस रिसाव
अलावा जो कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूखा निम्न में से किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है? ये आप लोगों को वायुमंडलीय आपदा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा राज्य चक्रवात से प्रभावित रहता है? ओडिशा जो कि चक्रवात से प्रभावित रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा राज्य बाढ़ से प्रभावित है? कौन सा है जो बाढ़ से प्रभावित रहता है? बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये तीनों है जो बाढ़ से प्रभावित रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा 70 ऑब्जेक्टिव अभी बता दिया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन अगला वीडियो मिलेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दिलदार मैथ के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर किया। 18 मार्च को आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।